शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। हम्द है उस खुदा के लिए जिसके फैसले को कोई बदलने वाला नहीं, कोई इसकी अता को रोकने वाला नहीं और कोई इस जैसी सनात वाला नहीं, और वो कुशादगी के साथ देने वाला है। उसने किस्म किस्म की मखलूक बनाई और बनाई हुई चीजों को अपनी हिकमत से मुहकम किया। दुनिया में आने वाली कोई चीज इससे पोशीदा नहीं, इसके यहाँ कोई अमानत जाया नहीं होती। वो हर काम पर जजा देने वाला है, वो हर काने को ज्यादा देने वाला और हर नाला पर रहम करने वाला है। वो भलाइयां नाजल करने वाला और चमकते नूर के साथ मुकम्मल व कामिल किताब उतारने वाला है। वो लोगों की दुआओं का सुनने वाला, लोगों के दुख दूर करने वाला, दर्जे बुलंद करने वाला और सरकश की जड़ को काटने वाला है। बस इसके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई चीज इसके बराबर नहीं, कोई चीज इसके मानिंद नहीं। और वो सुनने वाला, देखने वाला है, बारीक बीन खबर रखने वाला है, और वही हर चीज पर कुदरत रखता है। ऐ अल्लाह, बेशक मैं तेरी तरफ मतवज्जे हुआ हूं, तेरे परवरदिगार होने की गवाही देता और मानता हूं कि तू मेरा पालने वाला है, और तेरी तरफ लौटा हूं कि तूने मुझसे अपनी नेमत का आगाज किया। इससे पहले कि मैं वजूद में आता और तूने मुझको मट्टी से पैदा किया, फिर बड़ों की पुश्तों में जगह दी, मुझे मौत से और माहे विसाल में आने वाली आफात से अमन दिया। बस मैं पै दर पै एक पुश्त से एक रहम में आया। इन दिनों में जो गुजरे हैं और इन सदियों में जो बीत चुकी है, तूने बावजह अपनी मोहब्बत व मेहरबानी के मुझ पर एहसान किया और मुझे काफिर बादशाहों के दौर में पैदा नहीं किया कि जिन्होंने तेरे फरमान को तोड़ा और तेरे रसूलों को जुटलाया। लेकिन तूने मुझको इस जमाने में पैदा किया जिसमें थोड़े अरसे में मुझे हिदायत मुयस्सर आ गई कि इसमें तूने मुझे पाला, और इससे पहले तूने अच्छे उन्वान से मेरे लिए मोहब्बत जाहिर फरमाई और बेहतरीन नेमतें अता की। फिर मेरे पैदा करने का आगाज टपकने वाले आबे हयात से किया और मुझको 3 तारीकियों में ठहरा दिया, यानी गोश्त, खून और जिल्द के नीचे, जहां मैंने भी अपनी खिलकत को ना देखा। और तूने मेरे इस मामले में से कुछ भी मुझ पर ना डाला। फिर तूने मुझे रहमे मादर से निकाला कि मुझे हिदायत देकर दुनिया में दुरुस्त व सालिम जिस्म के साथ भेजा, और गहवारे में मेरी निगहबानी की जब मैं छोटा बच्चा था। तूने मेरे लिए ताजा दूध की गजा बहम पहुंचाई और दूध पिलाने वालियों के दिल मेरे लिए नरम कर दिए। तूने मेहरबान माओं को मेरी परवरिश का जिम्मेदार बनाया, जिन्नो परी के आसेब से मेरी हिफाजत फरमाई और मुझे हर किस्म की कमी बेशी से बचाए रखा। बस तू बरतर है, ऐ मेहरबान, ऐ अताओं वाले, यहां तक कि मैं बातें करने लगा। और यूं तूने मुझे अपनी बेहतरीन नेमतें पूरी कर दी और हर साल मेरे जिस्म को बढ़ाया, हत्ता कि मेरी जिस्मानी तरक्की अपने कमाल तक पहुंच गई और मेरी शख्सियत में तवाज़ुन पैदा हो गया। तो मुझ पर तेरी हुज्जत कायम हो गई, इसलिए कि तूने मुझे अपनी मार्फत कराई और अपनी अजीब अजीब हिकमतों के जरिए मुझे खाइफ कर दिया और मुझे बेदार किया इन चीजों के जरिए जो तूने आसमानों जमीन में अजीब तरह से खल्क की। इस तरह मुझे अपने शुक्र और जिक्र से आगाह किया और मुझ पर अपनी फर्मा बरदारी और इबादत लाजिम फरमाई। तूने मुझे वो चीज समझाई जो तेरे रसूल लाए और मेरे लिए अपनी रजाओं की कबूलियत आसान की। तो इन सब बातों में मुझ पे तेरा एहसान है, इसके साथ तेरी मदद और मेहरबानी है। फिर जब तूने मुझे पैदा किया बेहतरीन खाक से, तो मेरे लिए ए अल्लाह, तूने एक आद नेमत पर ही बस नहीं की, बल्कि मुझे मुआश के कई तरीके और फायदे के कई रास्ते अता किए। मुझ पर
अपने बड़े बहुत बड़े एहसान व करम से और मुझ पर अपनी साबका मेहरबानियों से, यहाँ तक कि जब मुझे तूने ये तमाम नेमतें दे दी और तकलीफें मुझसे दूर कर दी, तेरे आगे मेरी जुर्रत और मेरी नादानी इसमें रुकावट नहीं बनी कि तूने मुझे वो रास्ते बताए जो मुझको तेरे करीब करते, और तूने मुझे तौफीक दी कि तेरा पसंदीदा बनूं। बस मैंने जो दुआ मांगी तूने कबूल की, और जो सवाल किया वो तूने पूरा फरमाया। अगर मैंने तेरी अताअत की तूने कद्र फरमाई, और मैंने शुक्र किया तो तूने ज्यादा दिया। ये सब मुझ पर तेरी नेमतों की कसरत और मुझ पर तेरा एहसान व करम है। बस तू पाक है कि तू आगाज करने वाला, लौटाने वाला, तारीफ वाला, बुजुर्गी वाला है, और पाक हैं तेरे नाम और बहुत बड़ी हैं तेरी नेमतें। तू ऐ मेरे खुदा, तेरी किस नेमत की गिनती करूं और उसे याद करूं, या तेरी कौन सी अताओं का शुक्र बजा लाऊं। और ऐ मेरे परवरदिगार, ये तो इतनी ज्यादा हैं, शुमार करने वाले इन्हें शुमार नहीं कर सकते, या याद करने वाले इनको याद नहीं रख सकते। फिर ऐ अल्लाह, जो तकलीफें और जो सख्तियां तूने मुझसे दूर की और हटाई हैं, इनमें अक्सर ऐसी हैं जिनसे मेरे लिए आराम और खुशी जाहिर हुई है, और मैं गवाही देता हूं ऐ अल्लाह अपने ईमान की हकीकत, अपने अटल इरादों की मजबूती, अपनी वाज़े व आश्कार तौहीद, अपने बातन में पोशीदा ज़मीर, अपनी आंखों के नूर से पैवस्ता रास्तों, अपनी पेशानी के नकूश के राजों, अपनी सांस की रगों के सुराखों, अपनी नाक के नर्म व मुलायम पर्दों, अपने कानों की सुनने वाली झिलियों, और अपने चिपकने और ठीक बंद होने वाले होंठों, अपनी जुबान की हरकत से निकलने वाले लफ्जों, अपने मुंह के ऊपर नीचे के हिस्सों के हिलने, अपने दांतों के उगने की जगहों, अपने खाने पीने के जायकेदार होने, अपने सर में दिमाग की करारगाह, अपनी गर्दन में ग़िज़ा की नालियों और इन हड्डियों जिनसे सीने का घेरा बना है, अपने गले के अंदर लटकी हुई शहराग, अपने दिल में आवेज़ां पर्दे, अपने जिगर के बड़े हुए किनारों, अपनी एक दूसरी से मिली और झुकी हुई पसलियों, अपने जोड़ों के हलकों, अपने आज़ा के बंधनों, अपनी उंगलियों के पोरों, और अपने गोश्त खून, अपने बालों, अपनी जिल्द, अपने पट्ठों और नालियों, अपनी हड्डियों, अपने मग़ज़, अपनी रगों, और अपने हाथ पांव और बदन की जो मेरी शीर ख्वारी में पैदा हुई, और जमीन पर पड़ने वाले अपने बोझ, अपनी नींद, अपनी बेदारी, अपने सुकून और अपने रुकू व सजदे की हरकत, इन सब चीजों पर अगर तेरा शुक्र अदा करना चाहूं और तमाम जमानों और सदियों में कोशां रहूं और उम्र वफा करे, तो भी मैं तेरी इन नेमतों में से एक नेमत का शुक्र अदा करने की ताकत नहीं रखता, मगर तेरे एहसान के जरिए जिससे मुझ पर तेरा एक और शुक्र वाजिब हो जाता है और तेरी लगातार सना वाजिब हो जाती है। और अगर मैं ऐसा करना चाहूं और तेरी मखलूक में से शुमार करने वाले भी शुमार करना चाहें कि हम तेरी गुज़िश्ता व आइंदा नेमतें शुमार करें, तो हम ना इनकी तादाद का और ना इनकी मुद्दत का हिसाब कर सकेंगे। ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि तूने अपनी खबर देने वाली गोया किताब में सच्ची खबर देकर बताया है कि और अगर तुम खुदा की नेमतों को गिनो तो इनका हिसाब न लगा सकोगे। तेरी किताब सच्ची है, ऐ अल्लाह, तेरी किताब सच्ची है और तेरी खबरें भी सच्ची हैं। जो तेरे नबियों और रसूलों ने तबलीग की वो सच है, जो तूने इन पर वही नाजिल की वो सच है, और जो इनके लिए और इनके जरिए अपने दीन को जारी किया वो सच है।
دیگر یہ کہ اے میرے اللہ گواہی دیتا ہوں میں اپنی محنت و کوشش اور اپنی فرما برداری و ہمت کے ساتھ اور میں ایمان و یقین سے کہتا ہوں کہ حمد خدا کے لیے ہے جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا جو اس کا وارث ہو، اور نہ ملک و حکومت میں کوئی اس کا شریک ہے جو پیدا کرنے میں اس کا ہمکار ہو، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اشیاء کے بنانے میں کوئی اس کی مدد کرے۔ بس وہ پاک ہے اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا کوئی معبود ہوتا تو یہ ٹوٹ پھوٹ کر گر پڑتے۔ پاک ہے خدا یگانہ یکتا بے نیاز جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ حمد ہے خدا کے لیے برابر اس حمد کے جو اس کے مقرب فرشتوں اور اس کے بھیجے ہوئے نبیوں نے کی ہے، اور اس کے پسند کیے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے خاتم پر خدا کی رحمت ہو، اور ان کی آل پر جو نیک پاک خالص ہیں، اور ان پر سلام ہو۔ پھر آپ نے خدا تعالیٰ سے حاجات طلب کرنا شروع کی جبکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسی حالت میں آپ بارگاہ الہی میں یوں عرض گزار ہوئے: اے اللہ مجھے ایسا ڈرنے والا بنا دے گویا تجھے دیکھ رہا ہوں، مجھے پرہیزگاری کی سعادت عطا کر اور نافرمانی کے ساتھ بدبخت نہ بنا، اپنی قضا میں مجھے نیک بنا دے اور اپنی تقدیر میں مجھے برکت عطا فرما، یہاں تک کہ جس امر میں تو تاخیر کرے اس میں جلدی نہ چاہوں، اور جس میں تو جلدی چاہے اس میں تاخیر نہ چاہوں۔ اے اللہ پیدا کر دے میرے نفس میں بے نیازی، میرے دل میں یقین، میرے عمل میں خلوص، میری نگاہ میں نور، میرے دین میں سمجھ، اور میرے اعضاء میں فائدہ پیدا کر دے، اور میرے کانوں آنکھوں کو میرا مطیع بنا دے، اور جس نے مجھ پر ظلم کیا اس کے مقابل میری مدد کر، مجھے اس سے بدلہ لینے والا بنا، یہ آرزو پوری کر اور اس سے میری آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اے اللہ میری سختی دور کر دے، میری پردہ پوشی فرما، میری خطائیں معاف کر دے، میرے شیطان کو ذلیل کر اور میری ذمہ داری پوری کرا دے۔ میرے لیے اے میرے خدا دنیا و آخرت میں بلند سے بلند تر مرتبے قرار دے۔ اے اللہ حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھ کو سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو اپنی رحمت سے بہترین تربیت عطا کی، حالانکہ تو مجھے خلق کرنے سے بے نیاز تھا۔ میرے پروردگار تو نے مجھے پیدا کیا ہے تو متوازن بنایا ہے۔ اے میرے پروردگار تو نے مجھے نعمت دی ہے تو ہدایت بھی عطا کی ہے۔ اے پروردگار تو نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے صحت و عافیت دی۔ اے پروردگار تو نے میری حفاظت کی اور توفیق دی۔ اے پروردگار تو نے مجھے نعمت دی تو ہدایت بھی عطا کر۔ اے پروردگار تو نے مجھے اپنی پناہ میں لیا اور ہر بلائی مجھ پر عطا فرمائی۔ اے پروردگار تو نے مجھے کھانا اور پانی دیا۔ اے پروردگار تو نے مجھے مال دیا، میری نگہبانی کی۔ اے پروردگار تو نے میری مدد کی اور عزت بخشی۔ اے پروردگار تو نے اپنی عنایت سے مجھے لباس عطا کیا اور اپنی چیزیں میری دسترس میں دی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر رحمت فرما اور زمانے کی سختیوں اور شب و روز کی گردش کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ دنیا کے خوف اور آخرت کی سختیوں سے مجھے نجات دے اور اس زمین پر ظالموں کے پھیلائے ہوئے فساد سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ حالت خوف میں میری مدد فرما اور ہر اس سے بچائے رکھ جس سے میں ڈرتا ہوں۔ میری جان اور میرے ایمان کی نگہداری فرما۔ دوران سفر میری حفاظت کر اور میری عدم موجودگی میں میرے مال و اولاد کو نظر میں رکھ۔ جو رزق تو نے مجھے دیا
اس میں برکت دے، میرے نفس کو میرا مطیع بنا دے اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عزت دے، مجھ کو جنوں اور انسانوں کی بدی سے محفوظ فرما، میرے گناہوں پر مجھے بے پردہ نہ کر، میرے باطن سے مجھے رسوا نہ کر، میرے عمل پر میری گرفت نہ کر، اپنی نعمتیں مجھ سے نہ چھین، مجھے اپنے غیر کے حوالے نہ کر، میرے خدا تو مجھے جس کے بھی حوالے کرے گا وہ جلد ہی نظریں پھیرے، یا تھوڑے عرصے کے بعد مجھ سے نفرت کرے گا، یا ان کے حوالے کرے گا جو پست سمجھے، جبکہ تو میرا پروردگار اور میرا مالک ہے۔ میں اپنی اس بے کسی، اپنے گھر سے دوری اور جسے تو نے مجھ پر اختیار دیا ہے، تجھی سے اس کی شکایت کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، مجھ پر اپنا غضب نازل نہ فرما، پس اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر مجھے تیرے سوا کسی کی پرواہ نہیں۔ تیری ذات پاک ہے، تیری مہربانی مجھ پہ بہت زیادہ ہے، بس مزید سوال کرتا ہوں بواسطہ تیرے نور کے جس سے زمین اور سارے آسمان روشن ہوئے، تاریکیاں اس کے ذریعے سے چھٹ گئیں اور اس سے اگلے پچھلے لوگوں کے کام سدھر گئے، یہ کہ مجھے موت نہ دے جب تو مجھ سے ناراض ہو اور مجھ پر سختی نہ ڈال۔ تجھ سے معافی کا طالب ہوں، معافی کا طالب ہوں، حتیٰ کہ تو میری موت سے پہلے مجھ سے راضی ہو جائے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ تو حرمت والے شہر، حرمت والے مشعر اور پاکیزہ گھر کعبہ کا رب ہے، جس میں تو نے برکت نازل کی اور اسے لوگوں کے لیے جائے امن قرار دیا۔ اے وہ جو اپنی نرمی سے بڑے بڑے گناہ معاف کرتا ہے، اے وہ جو اپنے فضل سے نعمتیں کامل کرتا ہے، اے وہ جو اپنے کرم سے بہت عطا کرتا ہے، اے سختی کے وقت میری مدد پر آمادہ، اے تنہائی کے ہنگام میرے ساتھی، اے مشکل میں میرے فریاد رس، اے مجھے نعمتیں دینے والے مالک، اے میرے معبود، اے میرے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے معبود، اور مقرب فرشتوں جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، اور اے نبیوں کے خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گرامی قدر آل کے رب، اے تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم کے نازل کرنے والے، اے کاف ہا یا عین صاد طٰہٰ یاسین اور قرآن کریم کے نازل کرنے والے، تو ہی میری جائے پناہ ہے جب زندگی کے وسیع راستے مجھ پر تنگ ہو جائیں اور زمین کشادگی کے باوجود میرے لیے تنگ ہو جائے، اور اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوتی تو میں تباہ ہو جاتا۔ تو ہی میرے گناہ معاف کرنے والا ہے، اور اگر تو میری پردہ پوشی نہ کرتا تو میں رسوا ہو کر رہ جاتا، اور تو اپنی مدد کے ساتھ دشمنوں کے مقابل میں مجھے قوت دینے والا ہے، اور اگر تیری مدد حاصل نہ ہوتی تو میں زیر ہو جانے والوں میں سے ہو جاتا۔ اے وہ جس نے اپنی ذات کو بلندی اور برتری کے لیے خاص کیا اور جس کے دوست اس کی عزت سے عزت پاتے ہیں، اے وہ جس کے دربار میں بادشاہوں نے اپنی گردنوں میں عاجزی کا طوق پہنا، بس وہ اس کے دبدبے سے ڈرتے ہیں، وہ آنکھوں کے اشاروں کو اور جو سینوں میں چھپا ہے اسے جانتا ہے، اور ان غائب کی باتوں کو جانتا ہے جو آئندہ زمانوں میں ظاہر ہوں گی۔ اے وہ جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود، اے وہ جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود، اے وہ کوئی جس کا علم نہیں رکھتا مگر وہ خود، اے وہ جس نے زمین کو پانی کی سطح پر رکھا ہوا اور ہوا کو فضائے آسمان میں باندھا، اے وہ جس کے لیے سب سے بہترین نام ہے، اے احسان کے مالک جو کسی وقت میں منقطع نہ ہوتا، اے یوسف علیہ السلام کے لیے بے آب و بیابان میں کاروان کو روکنے والے اور انہیں کنویں میں سے نکالنے والے، اور غلامی کے بعد ان کو بادشاہ بنانے والے،
आए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से मिलाने वाले, जबकि इनकी आंखें रोते रोते सफेद हो चुकी थीं और वो सख्त गमज़दा रहते थे। आए अयूब अलैहिस्सलाम को नुकसान और मुसीबत से निजात देने वाले, ए अपने बेटे को ज़िबह करने में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों को रोकने वाले, जब वो बहुत बूढ़े और जिंदगी की आखिरी मंजिल में थे। ए वो जिसने ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की, बस इन्हें याहया अता किया और इन्हें यकाओ तन्हा न छोड़ा था। ए वो जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला। ए वो जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया में रास्ते बनाए, बस इन्हें निजात दी और फिरौन और इसके लश्करों को गर्क कर दिया। ए वो जो बाराने रहमत से पहले खुशखबरी देने वाली हवाओं को भेजता है। ए वो जो अपनी मखलूक में नाफरमानी करने वालों की गिरफ्त में जल्दी नहीं करता। है वो जिसने जादूगरों को मुद्दतों के कुफ्र से निजात अता फरमाई, जबकि वो इसकी नेमतों से फायदा उठाते, इसकी दी हुई रोजी खाते और इबादत इसके गैर की करते थे। वो खुदा से दुश्मनी करते, शिर्क की राह पर चलते और इसके रसूलों को जुटलाते थे। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए आगाज करने वाले, ए पैदा करने वाले, तेरा कोई सानी नहीं। ए हमेशगी वाले, तुझे फनाह नहीं। ए जिंदा जबकि कोई जिंदा न था, ए मुर्दों को जिंदा करने वाले, ए हर नफ्स के आमाल पर निगहबान जो इसने अंजाम दिए। ए वो मैंने जिसका शुक्र कम किया तब भी उसने मुझे महरूम न किया, मैंने बड़ी बड़ी खताएं की तब भी उसने मुझे रुसवा न किया, उसने मुझे नाफरमान देखा तो पर्दाफाश न किया। ऐ वो जिसने मेरे बचपने में मेरी हिफाजत की, ऐ वो जिसने मेरे बुढ़ापे में रोजी दी, ऐ वो जिसकी नेमतों का कोई शुमार ही नहीं और जिसकी नेमतों का कोई बदला नहीं। ऐ वो जिसने मुझसे भलाई और एहसान किया और मैंने बुराई और नाफरमानी पेश की। ऐ वो जिसने मुझे ईमान की राह बताई इससे पहले कि इस पर मेरी तरफ से शुक्र अदा होता। ऐ वो जिसे मैंने बीमारी में पुकारा तो मुझे शिफा दी, उरियानी में पुकारा तो लिबास दिया, भूख में पुकारा तो मुझे सैर किया, प्यास में पुकारा तो सैराब किया, बस्ती में इज्जत दी, नादानी में मार्फत बख्शी, तन्हाई में कसरत दी, सफर से वतन पहुंचाया, तंगदस्ती में मुझे माल दिया, मदद मांगी तो मेरी मदद फरमाई, तमंगर था तो मेरा माल नहीं छीना, और मैंने इन चीजों का शुक्र न किया तो इसने देने में पहल की। बस सारी तारीफ और शुक्र तेरे ही लिए है। ऐ वो जिसने मेरी लग़ज़िश माफ की, मेरी तकलीफ दूर की, मेरी दुआ कबूल फरमाई, मेरे ऐबों को छुपाया, मेरे गुनाह बख्श दिए, मेरी हाजत पूरी की और दुश्मन के खिलाफ मेरी मदद की। और अगर मैं तेरी नेमतों, तेरे एहसानों और अताओं को शुमार करूं तो शुमार नहीं कर सकता। ऐ मेरे मालिक, तू वो है जिसने एहसान किया, तू वो है जिसने नेमत दी, तू वो है जिसने बेहतरी की, तू वो है जिसने जमाल दिया, तू वो है जिसने बड़ाई दी, तू वो है जिसने कमाल अता किया, तू वो है जिसने रोजी दी, तू वो है जिसने तौफीक दी, तू वो है जिसने अता किया, तू वो है जिसने माल दिया, तू वो है जिसने निगहदारी की, तू वो है जिसने पनाह दी, तू वो है जिसने काम बनाया, तू वो है जिसने हिदायत की, तू वो है जिसने गुनाह से बचाया, तू वो है जिसने परवरिश की, तू वो है जिसने मुआफ किया, तू वो है जिसने बख्श दिया, तू वो है जिसने कुदरत दी, तू वो है जिसने इज्जत बख्शी, तू वो है जिसने आराम दिया, तू वो है जिसने सहारा दिया, तू वो है जिसने हिमायत की, तू वो है जिसने मदद की, तू वो है जिसने शिफा दी, तू वो है जिसने आराम दिया, तू वो है जिसने बुजुर्गी दी, तू बड़ा बरकत वाला और बरतर है हमेशा। बस हम्द ही तेरे लिए है और शुक्र लगातार हमेशा हमेशा तेरे ही लिए है। फिर मैं हूं ऐ मेरे माबूद अपने गुनाहों का एतराफ करने वाला, बस
मुझे इनसे मुआफी दे। मैं वो हूं जिसने बुराई की, मैं वो हूं जिसने खता की, मैं वो हूं जिसने बुरा इरादा किया, मैं वो हूं जिसने नादानी की, मैं वो हूं जिससे भूल हुई, मैं वो हूं जो चूक गया। मैंने खुद पर एतमाद किया, मैंने दानिस्ता गुनाह किया। मैं वो हूं जिसने वादा किया, मैं वो हूं जिसने वादा खिलाफी की। मैं वो हूं जिसने अहद तोड़ा, मैं वो हूं जो इकरार करता, और मैं वो हूं जो तेरी नेमतों का एतराफ करता हूं, जो मुझे मिली हैं और मेरे पास हैं। मुझ पर गुनाहों का बड़ा बोझ है, बस मुझे माफ कर दे। ऐ वो जिसे उसके बंदों के गुनाह नुकसान नहीं पहुंचाते, और वो इनकी बंदगी से बेनियाज है, और तौफीक देता है उसे अपनी मेहरबानी और मदद से जो इनमें से नेक अमल करे। बस हम्द तेरे ही लिए है, ऐ मेरे माबूदो सरदार, ऐ मेरे माबूद, तूने हुक्म दिया तो मैंने नाफरमानी की, जिससे तूने मुझे रोका मैं वो काम कर गुजरा। बस हाल ये है कि ना गुनाह से बरी हूं कि उज्र करूं, ना ये ताकत है कि कामयाब हो जाऊं। बस क्या चीज लेकर तेरे सामने आऊं। ऐ मेरे मालिक, आया अपने कान या अपनी आंख या अपनी जुबान या अपने हाथ या अपने पांव के साथ किया, ये सब मेरे पास तेरी नेमतें नहीं हैं, और इन सब के साथ मैंने तेरी नाफरमानी की। ऐ मेरे मौला, बस तेरे पास मेरे खिलाफ हुज्जत और दलील है। ऐ वो जिसने माँ बाप से मेरी पर्दापोशी की कि वो मुझे दुत्कार देंगे, अहले कबीला और भाई बंदों से मेरा पर्दा रखा कि मुझे डांट डपट करेंगे, और हाकिमों से मेरा पर्दा रखा कि वो मुझे सजा देंगे। ऐ मेरे मौला, अगर वो मेरे बारे में वो जान लेते जो कुछ तू जानता है, तो वो मुझे कभी मोहलत न देते, मुझे छोड़ जाते और कता ताल्लुक कर जाते। बस ऐ मेरे महबूद, मैं तेरे सामने हाजिर हूं। ऐ मेरे सरदार, मैं पस्त आजिज कैदी बेमाया हूं, ना गुनाह से बरी हूं कि उज़्र करूं, और ना ताकत है कि कामयाब हो जाऊं, ना कोई दलील है कि वो पेश करूं, ना ये कह सकता हूं कि गुनाह नहीं किया, और ना ये कि बुराई नहीं की। इससे इनकार का कोई रास्ता नहीं, और अगर इनकार करूं तो ऐ मेरे मौला, इसका कुछ फायदा नहीं। और ऐसा क्यों कर हो सकता है जब मेरे आज़ा मुझ पर गवाह हैं। जो कुछ मैंने अमल किया है और मैं जानता हूं यकीन के साथ, जिसमें शक नहीं, जरूर तो बड़े मुआमलों में मेरी बास पुरस करेगा। बिलाशुबा तू इंसाफ का फैसला देने वाला है कि जो ज्यादती नहीं करता। तेरा इंसाफ मुझे नाबूद कर देगा, और मैं तेरे हर अदल से डरता भागता हूं। बस अगर तू मुझे अजाब दे ऐ मेरे अल्लाह, तो वो मेरे गुनाहों की वजह से मुझ पर तेरी हुज्जत है, और अगर तू मुझे मुआफ फरमा दे तो ये तेरी मेहरबानी, तेरी बख्शिश और तेरे करम का नतीजा है। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं सितमकारों में से हूं। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं मुआफी मांगने वालों में से हूं। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं तौहीद परस्तों में से हूं। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं तुझसे डरने वालों में से हूं। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं खौफ रखने वालों में से हूं। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं उम्मीदवारों में से हूं। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं तवज्जो करने वालों में से हूं। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं नाम लेवाओं में हूं। नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे, तू पाक तर है, बेशक मैं सवाल करने वालों में से हूं। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं तस्बीह करने वालों में से हूं।
तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है। बेशक मैं तकबीर कहने वालों में से हूं, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है कि मेरा रब और मेरे पहले बुजुर्गों का रब है। अय माबूद, मेरी तरफ से ये तेरी सना है, तेरी शान बयान करते हुए ये तेरे जिक्र के बारे में मेरा खुलूस तौहीद को मानते हुए और मेरी तरफ से ये तेरी मेहरबानियों का इकरार है। इनको शुमार करते हुए अगरचे ये मानता हूं कि मैं इनका शुमार नहीं कर सकता, क्योंकि वो ज्यादा हैं और बहुत सी हैं, वो आया हैं और पहले से अब तक मिल रही हैं। तूने मुझको ये नेमत देने में हमेशा याद रखा है। जब से तूने मुझे पैदा किया और अव्वल उम्र में मुझे बेमायगी में तवंगरी का हिस्सा इनायत फरमाया, तंग दस्ती से बचाया, आसाइश के असबाब फराहम किए और सख्ती दूर फरमाई, मुसीबत से छुटकारा दिलाया, जिस्मानी सेहत नसीब की और दीनों ईमान पर पूरी तरह कायम रखा। और अगर तेरी नेमतों का अंदाजा करने के लिए दुनिया जहान के लोग अव्वलीन और आखरीन में से मेरा साथ दें तो भी मैं अंदाजा न कर सकूंगा और ना ही वो अंदाजा कर सकेंगे। तू पाकीज़ा है और बुलंद तर है। ऐ परवरदिगार, शान वाला, बड़ाई वाला, रहम वाला, तेरी मेहरबानियों का शुमार नहीं, तेरी तारीफ का हक अदा नहीं हो पाता और तेरी नेमतों का बदला नहीं दिया जा सकता। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमा और हम पर अपनी नेमतें पूरी फरमा, अपनी बंदगी के साथ खुशबख्त बना दे। पाक तर है तू, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ऐ अल्लाह, तू बेशक लाचार की दुआ कबूल करता है, बुराई दूर करता है, मुसीबत ज़दा की फरियाद को पहुंचता है, बीमार को सेहत देता है, मुफलिस को माल देता है, टूटे हुए को जोड़ता है, छोटे पर रहम करता है, बड़े की मदद करता है और तेरे सिवा कोई सहारा देने वाला नहीं है और तुझ पर कोई बाला दस्त नहीं है। तू बरतर बुजुर्गी वाला है। आए कैदी को फंदे से छुड़ाने वाले, आए नन्हे बच्चे को रोजी देने वाले, आए डरते हुए पनाह के तालिब को बचाने वाले, ऐ वो जात जिसका कोई सानी नहीं, ना कोई वजीर। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमा और आज की शब मुझे इससे बेहतर दे जो तूने किसी को दिया है और अपने बंदों में से किसी को कोई नेमत अता फरमाई और जो मेहरबानियां किसी पर की हैं और जो सख्ती दूर की है, जो मुसीबत हटाई है, जो दुआ तूने सुनी है, जो नेकी कबूल की है और जो बुराई माफ की है। बेशक जिस पर चाहे तू लुत्फ करता है और खबर रखता है और हर चीज पर कुदरत रखता है। ऐ अल्लाह, बेशक तू करीब तर है, जिसे पुकारा जाता है तू तेज तर है, जो कबूल करता है माफ करने वालों में बेहतरीन, अता करने वालों में ज्यादा अता वाला और सवाली की बहुत सुनने वाला। ऐ दुनिया और आखिरत में रहम करने वाले और दोनों जगह पर मेहरबान, कोई तेरे जैसा नहीं जिससे सवाल किया जाए और सिवाय तेरे कोई नहीं जिस पर उम्मीद रखी जाए। मैंने दुआ की, तूने कबूल की, मैंने मांगा बस तूने अता किया, मैंने तेरी तरफ तवज्जो की बस तूने रहमत फरमाई, तेरा सहारा लिया बस तूने निजात दी, मैं तुझसे डरा तूने मेरी मदद फरमाई। आए अल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत फरमा, जो तेरे बंदे, तेरे रसूल और तेरे नबी हैं, और इनकी आल पर जो सबके सब बेऐब और पाक तर है, और हम पर अपनी नेमतें पूरी कर और हम पर खुशगवार अताएं फरमा, हमें अपने शुक्रगुजारों में रख दे
अपने एहसानों का जिक्र करने वालों में रख। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। ऐ जहानों के परवरदिगार, आए अल्लाह, ऐ वो मालिक जो बाकुदरत है, आए बाकुदरत जो गालिब है, आए वो जो नाफरमानी को ढांपता है और बख्शिश चाहने पर बख्शता है। ऐ तलबगारों, तवज्जो करने वालों की उम्मीदगाह और आरजूमंदों के मुकाम आरजू, ऐ वो कि जिसका इल्म हर चीज को घेरे हुए है और तौबा करने वालों के लिए मोहब्बत व मेहरबानी और मुलायमत से जिसका दामन वसी है। ऐ अल्लाह, हमने तवज्जो की है तेरी तरफ आज की रात में जिसे तूने बुजुर्गी और बड़ाई दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो तेरे नबी, तेरे रसूल और मखलूकात में से तेरे चुने हुए, तेरी वही के अमानतदार, बिशारत देने वाले, डराने वाले रोशन चराग हैं, जिनके वजूद को तूने मुसलमानों के लिए नेमत बनाया और इनको सारे जहानों के लिए रहमत करार दिया। ऐ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाज़िल फरमा और इनकी आल पर, जैसा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी तरफ से इसके लायक है। ऐ बुजुर्ग तर, इन पर और इनकी आल अलैहिमुस्सलाम पर रहमत नाज़िल कर, जो सब के सब बुलंद तर, नेक निहाद और पाक हैं, और हमें मुआफी देकर हमारी पर्दापोशी कर, क्योंकि तेरे हुजूर फरियादें हो रही हैं हर देश की जुबान में। बस ऐ अल्लाह, आज की रात में हर नेकी में से हिस्सा करार दे हमारे लिए जो तूने अपने बंदों के दरमियान तकसीम की, नूर में जिससे हिदायत फरमाई, रहमत में जो आम की, बरकत में जो तूने नाजिल की, आफियत के लिबास में जो तूने पहनाया, रिस्क में जो वसी किया। ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले, ऐ अल्लाह, इस वक्त हमें बदल कर बना दे कामयाब होने वाले, फलाह पाने वाले, पसंदीदा अमल वाले और नफा उठाने वाले, और हमें मायूस होने वालों में करार न दे। हमें अपनी रहमत से दूर न कर, हमें इस चीज में से महरूम न फरमा जिसकी तेरे फजल में से उम्मीद करें, और हमको अपनी रहमत से महरूम व खाली करार न दे। तेरी अता में से जिस इनायत की उम्मीद करें उससे मायूस न फरमा। हमें नाकाम करके ना पलटा और अपनी बारगाह से धुतकारे हुए करार न दे। ऐ बहुत अता वालों में बड़ी अता वाले और इज्जतदारों में बड़ी इज्जत वाले, हम तेरी दरगाह में लौट के आए हैं मोतक़िद बनकर। हम तेरे मोहतरम घर काबा में पुकार करते हुए आए हैं। बस अमाले हज में हमारी मदद फरमा और हमारा हज मुकम्मल करा दे। हमें माफ फरमा, पनाह दे कि हमने अपने हाथ तेरे आगे फैलाए हैं कि जिन पर गुनाहों के इकरार और इतराफ के निशान हैं। आए अल्लाह, बस हमें आज की रात में जो हमने तुझसे मांगा अता फरमा। तमाम कामों में हमारी मदद कर कि तेरे सिवा कोई हमारी किफायत करने वाला नहीं और सिवाय तेरे कोई हमारा रब नहीं, कि तेरा हुक्म ही हम पर जारी है। तेरा इल्म हमें घेरे हुए है, हमारे लिए तेरा फैसला दुरुस्त है। हमारे लिए अच्छा फैसला कर और हमें नेकोकारों में से करार दे। ऐ अल्लाह, हमारे लिए अपनी अता से बहुत बड़ा अज्र, बेहतरीन ज़खीरा और हमेशा की आसाइश वाजिब कर दे। हमारे सारे के सारे गुनाह बख्श दे और हमें तबाह होने वालों के साथ तबाह ना कर और अपनी मेहरबानी और रहमत हमसे दूर ना फरमा। ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले, ऐ अल्लाह, इस वक्त हमें इन लोगों में करार दे जिन्होंने तुझसे मांगा तूने अता किया, जिन्होंने शुक्र किया तूने ज्यादा दिया, तेरी तरफ पलटे तूने इन्हें कबूल किया, अपने गुनाहों के साथ तेरी तरफ आए तू इनके सभी गुनाह माफ कर दे। ऐ जलालत व इज्जत के मालिक, ऐ अल्लाह, हमें पाक कर,
हमारी रहनुमाई फरमा और हमारी जारी कबूल कर। ऐ बेहतरीन सवाल शुदा और तलबे रहमत पर ज्यादा रहमत करने वाले, आए वो जिस पर पोशीदा नहीं है पलक का झपकना, न आंखों का इशारा, न वो चीज जो पर्दे के नीचे हो, और न वो बात जो दिलों के पर्दों में लिपटी हुई हो। हां, इन सबको तेरे इल्म ने शुमार कर रखा है और तेरी नरमी इन पर छाई हुई है। तू पाक तर और बुलंद तर है, इससे जो ना हक कहने वाले कहते हैं। तू बुलंद तर बुजुर्ग तर है, तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं सातों आसमान और सातों जमीनें और जो कुछ इनमें है। नहीं कोई चीज मौजूद है मगर वो तेरी हम्द कर रही है। बस हम्द तेरे लिए है, ए बुजुर्गी, बुलंद शान, ए जलालो तो इज्जत के मालिक, फजल करने वाले, नेमत देने वाले, बड़ी बड़ी अताएं करने वाले, और तू बख्शिश करने वाला, करम करने वाला, नरमी करने वाला मेहरबान है। ए अल्लाह, मेरे लिए अपना रिज़्क़ हलाल वसी फरमा, मेरे बदन और मेरे दीन की हिफाजत फरमा। मुझे खौफ से बचा और मेरी गर्दन को जहन्नुम की आग से आजाद कर दे। आए अल्लाह, मुझे गलत फहमी में न डाल, धोखे में न रख, मुझे फरेब न खाने दे और नापकार जिन्नों और इंसानों को मुझसे दूर कर दे। ऐ सबसे ज्यादा सुनने वाले, ऐ सबसे ज्यादा देखने वाले, ऐ सबसे ज्यादा तेज तर हिसाब करने वाले, ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमा, जो बरकत वाले सरदार हैं। और मैं तुझसे सवाल करता हूँ, ऐ अल्लाह, अपनी इस हाजत का कि अगर तू वो अता कर दे तो जो कुछ तूने नहीं दिया उससे मुझे नुकसान नहीं, और अगर तू वो अता न करे तो जो तूने दिया इससे मुझे कोई नफा नहीं। सवाल करता हूं, मेरी गर्दन जहन्नुम से आजाद कर दे। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू यकता है, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे लिए हुकूमत, तेरे लिए हम्द है और तू हर एक चीज पर कुदरत रखता है। आए मेरे रब, आए मेरे रब, मेरे अल्लाह, मैं अपनी तवंगरी में भी मोहताज हूं तो अपने फक्र की हालत में क्यों ना मुहताज होगा। मेरे अल्लाह, मैं इल्म रखते हुए भी जाहिल हूं तो अपनी जहालत में क्यों ना जाहिल होगा। ए अल्लाह, बेशक तेरी तदबीर के तगय्युर व तब्दील और तेरी जल्द वारद होने वाली तकदीर ने तेरी मार्फत रखने वाले बंदों को है तेरी अता की उम्मीद न रखने और मुश्किल के वक्त तुझसे मायूस हो जाने से रोका हुआ है। मेरे अल्लाह, मैंने वो किया जो मेरी पस्ती का तकाजा है और तू वो करेगा जो तेरी बड़ाई के लायक है। मेरे अल्लाह, मेरी कमजोरी से पहले ही तेरी जात लुत्फ व करम के औसाफ रखती है, तो क्या मेरी कमजोरी के बाद मुझसे तू ये मेहरबानियां रोक देगा। मेरे अल्लाह, अगर मुझसे नेकियां जाहिर हुई तो ये तेरा फजल है और मुझ पे ये तेरा एहसान है, और अगर मुझसे बुराइयों का ज़हूर हुआ है तो ये तेरा अदल है और मुझ पर तेरी हुज्जत कायम हो गई है। मेरे अल्लाह, कैसे तू मुझको छोड़ देगा जबकि तू मेरा कफील है। क्यों कर मैं रौंद दिया जाऊं जबकि तू मेरा मददगार है, या कैसे बेआस हो जाऊं जबकि तू मुझ पर मेहरबान है। अब मैं तेरी दरगाह में अपने फक्र के साथ आया हूं और किस तरह तुझे अपना वसीला बनाऊं जबकि ये नामुमकिन है कि कोई तुझ तक पहुंच पाए, या क्यों कर तुझसे अपने हालात की शिकायत करूं जबकि वो तुझसे पोशीदा नहीं, या किस तरह अपनी जुबान से इनकी तशरीह करूं जबकि वो तेरी तरफ से और तुझ पर आया है, या क्यों कर मेरी आरज़ुएं नाकाम रहेंगी जबकि ये तेरे जनाब में पेश की जा चुकी है, या क्यों कर मेरे हालात बेहतर ना होंगे जबकि मैं तेरी वजह से कायम हूं।
میرے اللہ تیرا کتنا لطف ہے مجھ پر جبکہ میں بڑا ہی نادان ہوں، اور تو کس قدر مہربان ہے مجھ پر جبکہ میں خطا کار ہوں۔ میرے اللہ تو کتنا نزدیک ہے مجھ سے جبکہ میں تجھ سے بہت دور ہوں، اور کتنا مہربان ہے تو مجھ پر، پھر کس نے مجھے تجھ سے ہٹا دیا ہے۔ میرے اللہ دنیا کے حالات کی تبدیلیوں اور طریقوں کے تغیرات کے ذریعے میں جان گیا کہ تیری مراد یہ ہے کہ تو ہر چیز سے مجھے اپنی شناسائی کرائے تاکہ میں کسی چیز کے ضمن میں تیری قدرت سے ناواقف نہ رہوں۔ میرے اللہ جب میری پستی مجھے گنگ کر دیتی ہے تو تیرا کرم مجھے گویا کر دیتا ہے، جب بھی میرے برے اوصاف مجھے مایوس کرتے ہیں تیرے احسان مجھے حوصلہ دیتے ہیں۔ میرے اللہ جس شخص کی خوبیاں بھی برائیاں ہوں تو اس کی برائیاں کیوں نہ برائیاں شمار کی جائیں گی، اور جس شخص کی حقیقت ہی محض کھوکھلی باتیں ہوں تو اس کی خالی خولی باتیں کیوں نہ محض باتیں تصور کی جائیں گی۔ میرے اللہ تیرا حکم جاری ہے اور تیری مرضی قاہر و غالب ہے کہ ان کے مقابل بولنے والا بول نہیں سکتا اور نہ کوئی صاحب حال کچھ کر سکتا ہے۔ میرے اللہ کتنی ہی بار میں نے اطاعت کرتے ہوئے عبادت کی شکل بنائی ہے، مگر تیرے عدل کے خوف سے اس پر میرا بھروسہ نہ رہا، بلکہ وہ تیرے فضل سے میری بخشش کا ذریعہ بنی۔ میرے اللہ بے شک تو جانتا ہے اگرچہ میں عبادت میں مستقلاً مشغول نہیں ہوں تو بھی تجھ سے میری محبت ہمیشہ راسخ ہے۔ میرے اللہ کس قدر بندگی کا ارادہ کروں جبکہ تو غالب ہے، اور کیوں کر ارادہ نہ کروں جبکہ تو حکم دیتا ہے۔ میرے اللہ تیری قدرت کے آثار میں غور کرنا تیرے دیدار سے دوری کا سبب ہے، بس مجھے اپنے حضور حاضر رکھ تیری سرکار میں پہنچ پاؤں، کیونکہ وہ چیز تیری طرف رہنمائی کر سکتی ہے جو اپنے وجود ہی میں تیری محتاج ہے۔ آیا تیرے غیر کے لیے ایسا ظہور ہے جو تیرے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ تجھے ظاہر کرنے والا بن جائے؟ تو کب غائب تھا کہ کسی ایسے نشان کی حاجت ہو جو تیری دلیل ٹھہرے، اور تو کب دور تھا کہ آثار اور نشان تجھ تک پہنچانے کا ذریعہ و وسیلہ بنے؟ اندھی ہے وہ آنکھیں جو تجھ کو اپنا نگہبان نہیں پاتی، اس بندے کا سودا خسارے والا ہے جس کو تو نے اپنی محبت کا حصہ نہیں دیا۔ میرے اللہ تو نے اپنی قدرت کے آثار پر توجہ کا حکم کیا، بس مجھ کو اپنے نور کے پردوں اور بصیرت کے راستوں کی طرف لے چل تاکہ اس کے ذریعے تیری درگاہ میں آؤں، جس طرح انہی کے ذریعے تیری طرف راہ پائی، انہیں دیکھ کر راز حقیقت کی خبر پاؤں اور ان کے سہارے اپنی ہمت کو بلند کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میرے اللہ یہ میری پستی جو تیرے آگے آیا ہے، اور یہ ہے میری بری حالت جو تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ میں تیری بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہوں اور تجھ پر تجھی کو دلیل ٹھہراتا ہوں، بس اپنے نور سے میری اپنی طرف سے رہنمائی کر اور اپنے حضور مجھے سچی بندگی پر قائم رکھ۔ میرے اللہ مجھے اپنے پوشیدہ علوم میں سے تعلیم دے اور اپنے محکم پردے کے ساتھ میری حفاظت کر۔ میرے اللہ مجھے اپنے اہل قرب کے حقائق سے بہرہ فرما اور ان کی راہ پر ڈال جو تیری طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ میرے اللہ اپنے تدبر اور پسند کے ذریعے مجھے میرے تدبر اور پسند سے بے نیاز کر دے اور پریشانی کے عالم میں مجھے ثابت قدم رکھ۔ میرے معبود مجھے میرے نفس کی پستی سے نکال لے، مجھے شک اور شرک سے پاک کر دے قبل اس کے کہ میں قبر میں جاؤں۔ تجھ سے مدد چاہتا ہوں، میری مدد فرما۔ تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، بس مجھے چھوڑ نہ دے۔ تجھ سے مانگتا ہوں، بس نا امید نہ کر، تیرے فضل کی آس لگائی ہے، بس
मुझे महरूम न कर, तेरी बारगाह से ताल्लुक जोड़ा है। बस मुझे दूर न फरमा, तेरा दरवाजा खटखटाता हूं, बस मुझे ठुकरा न दे। मेरे अल्लाह, तेरी रजा पाक है, मुमकिन नहीं इसमें तेरी तरफ से नक्स आए। फिर कैसे मुमकिन है कि मैं उसे नक्सदार कहूं? मेरे अल्लाह, तू अपनी जात में बेनियाज है, इससे कि तुझे अपनी जात से नफा पहुंचे क्यों कर तू मुझसे बेनियाज न होगा। मेरे अल्लाह, क़ज़ा-ओ क़द्र मुझको आरज़ूमंद बनाती है और ख्वाहिश नफ्स मुझे आरज़ुओं का कैदी बना लेती है। बस तू मेरा मददगार बन जा ताकि कामयाब हो जाऊं, बीना हो जाऊं और अपने फजल से मुझको बेनियाज कर दे ताकि तेरे जरिए हाजत से बेनियाज हो जाऊं। तू वो है जिसने अपने दोस्तों के दिलों को नूर की शुआओं से रोशन कर दिया, तो उन्होंने तुझे पहचाना और तुझे एक माना। और तू वो है जिसने अपने दोस्तों के दिलों से गैरों को दूर कर दिया, तो वो सिवाय तेरे किसी से मोहब्बत नहीं रखते और तेरे गैर की पनाह नहीं लेते। जब जमाना इनको हरासा करे उस वक्त तू ही इनका हमदम है। और तू वो है जिसने उनकी रहनुमाई की जब वो तेरे निशानों बुरहान से दूर हुए। उसने क्या पाया जिसने तुझे खोया, और उसने कुछ न खोया जिसने तुझको पाया। और यकीनन नाकाम हुआ जो तेरी बजाय किसी और को पसंद करने लगा, और वो घाटे में पड़ा जो सरकशी के साथ तुझसे फिर गया। किस तरह तेरे गैर से उम्मीद रखी जा सकती है जबकि तेरा एहसान व करम रुकता ही नहीं? और क्यों कर तेरे गैर से सवाल किया जा सकता है जबकि तेरे फजलो एहसान करने की आदत में तब्दीली नहीं आती? और वो जो अपने दोस्तों को उल्फत की मिठास चखाता है, बस वो उसके हुजूर तारीफें करते खड़े हो जाते हैं। ऐ वो जो अपने दोस्तों को अपनी हैबत का लिबास पहनाता है, तो वो उसके सामने खड़े होते हैं बख्शिश मांगते हुए। तू याद करने वालों से पहले उनको याद रखने वाला है। तू एहसान में इब्तिदा करने वाला है। इबादत गुजारों के तवज्जो करने से पहले तू अता में इजाफा करने वाला है। मांगने वालों के मांगने से पहले तू बहुत देने वाला है। फिर इसमें से बतौर कर्ज मांगता है जो कुछ तूने हमें दिया है। मेरे अल्लाह, अपनी रहमत से मुझको बुला ले ताकि मैं तेरे हुजूर पहुंच सकूं। मुझे अपनी तरफ खींच ले ताकि तेरी बारगाह में आ सकूं। मेरे अल्लाह, बेशक मेरी आस तुझसे नहीं टूटेगी अगरचे मैं तेरी नाफरमानी करूं, जैसा कि मेरा खौफ दूर ना होगा अगरचे मैं तेरी अताअत भी करूं। बस जमाने की सख्तियों ने मुझको तेरी तरफ धकेल दिया। तेरी नवाजिश के इल्म ने तेरी बारगाह में पहुंचा दिया। मेरे अल्लाह, क्यों करना उम्मीद हो जाऊं जबकि तू मेरी आरज़ू है, या कैसे पस्त होगा जबकि मेरा भरोसा तुझ पर है। मेरे अल्लाह, कैसे इज्जत का दावा करूं जबकि इस ख्वारी में तूने मुझे याद किया, या कैसे इज्जत का दावा करूं मेरी निस्बत तेरी तरफ है। मेरे अल्लाह, क्यों कर फकीर न बनूं जबकि तूने मुझे फकीरों की सफ में रखा है, या कैसे फकीर बनूं जबकि तूने मुझको अपनी अता से गनी किया हुआ है। और तू वो है कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तूने हर चीज को अपनी पहचान कराई, बस कोई चीज नहीं जो तुझे पहचानती ना हो। और तू वो है जिसने हर चीज के जरिए मुझे अपनी मारफत कराई, बस मैंने तुझे हर चीज में आयाओ नुमाया देखा और तू हर चीज पर जाहिर व आश्कार है। ऐ वो जो अपनी रहमत आमा के साथ कायम है कि अर्श इसकी जात में निहा हो गया है। तूने अपनी निशानियों से दीगर निशानियों को मिटा दिया। तूने अपने गैरों को नूरानी आसमानों के हलकों में नाबूद कर दिया। ऐ वो जो अपने अर्श की चिलमनों में पिन्हा हो गया, देखती आंखें उसे देख न पाए। ऐ वो जिसने अपने नूरे कामिल का जलवा दिखाया,
تو اس کی عظمت قائم و برقرار ہو گئی، کیونکہ پوشیدہ ہے تو جبکہ آشکار ہے، یا کیسے تو پنہاں ہے جبکہ تو نگہبان اور حاضر ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ کے لیے حمد ہے جو یکتا ہے۔